जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार सेशन को, जो कि रहने वाला है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। बिल्कुल सभी साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार सेशन को। आप सभी को बताएं कि आपकी जो क्लासेस है वो आज से एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो चुकी हैं। जी है ना, कहां पर शिफ्ट हो चुकी हैं? एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब ये क्लासेस सिर्फ आप लोगों को ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल, क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है? एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। फिर हम आज की क्लास में अपने कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट टाइप को समझ रहे होंगे, यानी कि जितने भी आपके है ना, यानी कि जितने भी आपके टाइप थे वो हमने मैक्सिमम समझ लिए हैं, लेकिन कुछ मिक्सर टाइप होते हैं आपके, उन्हें हम यहाँ पर आज की क्लास में जानने वाले हैं। चलिए, तो एक बार कंफर्म कर दें, अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं आई है वॉइस और वीडियो की, फिर हम शुरू करते हैं। आ रही है ना क्लियर? वेरी गुड, ओके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, और आज की जो क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे वाला आंसर था, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, ये रिपीट हो गया था, है ना। सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? चलो, तो आप यहाँ पर हमें ये बता दो। मैं इस सवाल को तो देखो हमने कर लिया था, है ना। इस सवाल को तो हमने यहाँ पर लगभग कर लिया था, इस सवाल को तो हमने कल की क्लास में कर लिया था। तो मैं इस सवाल को चेंज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। मैं इस सवाल को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्यास किससे बुझती है ना। अब आपका सवाल ये है कि बताओ, जो प्यास है हमारी वो किससे बुझती है? प्यास किससे बुझती है? ठीक है, प्यास किससे बुझती है आपके, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है हवा। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और सवालों के माध्यम से हम सभी चीजों को यहाँ पर समझेंगे। तो प्यास किससे बुझती है हमारी? आप कहोगे भैया जो प्यास है वो तो आपकी पानी से बुझती है। किससे? पानी से बुझेगी। और पानी को क्या कहा जा रहा है? तो पानी को हवा कहा जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा अब हवा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या होगा कि आपको एक काफी बड़ी सी क्या है, आपको एक काफी बड़ी यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, और उस लैंग्वेज के आधार पर 1 या 2 सवाल आपको मिलेंगे। कैसे होते हैं ये सवाल? अलग टाइप है, नया टाइप है, और बहुत ही सरल टाइप है। समझिए, आपसे कहा गया है कि नीचे की पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर के नीचे दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं अपने ऊपर के अक्षरों के कूट हैं, और अक्षर अपनी संख्याओं के कूट हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प खोजना है। आपको सही विकल्प खोजना है जो प्रश्न में दिए गए कूट या अक्षर के लिए समान होगा। यानी कि पी का कोड है 2 और 2 का कोड है पी। आप कहोगे हमें क्या ये याद रखना है? नहीं, ये कोड आपको एग्जाम में दिए मिलेंगे। क्या है? ये आपको पहले से ही दिए हुए मिलेंगे। जो भी आपका नंबर है उसका लेटर कोड है, लेटर का नंबर कोड है, यानी कि एन का कोड 1, 1 का कोड एन। अब इसके आधार पर आपसे सवाल पूछ लेगा, है ना। इसके आधार पर आपसे सवाल पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी लैंग्वेज दे दी, और ये इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अक्षर और संख्याएं। अब आपसे पूछा है बताओ ये जो नंबर है BPIQCM, इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता। हम क्या करेंगे? बी देखो कहां पर लिखा है बी। आप कहोगे बी पे 4 लिखा है तो 4 लिख लेंगे। पी पे 2 लिखा है, पी का कोड 2 है, 2 लिख दिया। आई का कोड 3 है, 3 लिख दिया। क्यू का कोड 7 है, 7 लिख दिया। ओके, सी का कोड 8 है, 8 लिख दिया। और एम का कोड 0 है, 0 लिख दिया। यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया? 42 37 80। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 42 37 80 इज द राइट आंसर। आप कहेंगे, है ना, आप कहेंगे कि भैया इतना सरल? जी हाँ, है ना, बिल्कुल ये सरल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। बस ये लैंग्वेज दी रहेगी। आपका पी का कोड 2 है, 2 का कोड पी है,
टी का कोड 5 है, 5 का कोड टी है। इसी के आधार पर हमसे पूछा बीपीआई क्यूसीएम को क्या कहा जाता है, तो आपका ये कहा जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या बताएंगे? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम। अब इसी प्रकार का अगला सवाल है जिसका उत्तर आप लोग देंगे। इसी प्रकार का अगला सवाल है जिसका उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा अगले सवाल का आपका, कि NBT PCQ, NBT PCQ बताओ, है ना। तो अब इन सवालों में आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आंसर को जल्दी और आंसर को बिल्कुल सही निकालना ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो कैसे निकाल, तो आप हर कोई लेगा भैया, एन के लिए एक है, लेकिन आप जब ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 1 1 1 1 7 7 7 7, यानी कि एन और क्यू का कोड चेक करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत 1 से और अंत 7 से होना तय है, क्योंकि सभी ऑप्शन में यही दिया है। ठीक है, अब बी का कोड देखो क्या है, 4 है, तो देखो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, ये दोनों आंसर जो हैं आपके नहीं हो सकते। अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर दोनों में 5 5 आ रहा है, तो 5 अपने आप ही आ जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो कौन सा पी का कोड 8 है या 2 है, तो पी का कोड 8 है या 2 है, पी का कोड 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 52 87 इज द राइट आंसर। कौन सा? 14 52 87 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा आप सभी कर लोगे या नहीं, एक बार मुझे कंफर्म करो, फिर मैं आपको अगले टाइप के सवाल पर लेकर चलता हूं। एक और शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, बताएंगे एक बार। अब अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना रहेगा। हम आप कहोगे भैया हमें कैसे पता लगेगा, तो सवाल में दिया रहेगा। क्या ये टेबल हमें दी रहेगी? जी हाँ, सवाल में आपको ये दिया रहेगा अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो। ठीक है, स्पीड ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया, बताओ आप। है इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया, बताओ। अगर आपके घर पे कोई दूसरी तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ता होगा, वो भी इसकी नकल करके कर देगा इन सवालों को, तो ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़े, अब हम हो जाएंगे। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पर। देखो इस प्रकार से आपके सामने एक पूरा सवाल है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है भाई, कि देखो एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों में बदलकर दर लिखता है। यानी कि उसने क्या करा, जो आपके अंक हैं उन्हें कुछ ना कुछ लेटर के नाम से कोड कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया है आपका, कि देखो 0 के लिए बी, 1 के लिए आर, 2 के लिए ओ, 3 के लिए W, 4 के लिए N, 5 के लिए S, 6 के लिए T, 7 के लिए I, 8 के लिए C और 9 के लिए K। फिर यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिनकी कीमत टैग पर ऐसे लिखी है IIT और NIC के लिखा है, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी, बताओ। तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। इफ अ कस्टमर बाइज 2 आइटम्स हुज प्राइस टैक्स रुपीज IIT एंड रुपीज निक, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। बताओ आंसर क्या है ना। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका। इस सवाल का आंसर सोच समझ के बताओ। ठीक है, बताएंगे क्या होगा। वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे, यहां पर IIT लिखा है। अब देखो हमें इसका आंसर कैसे करना है। IIT हमसे कहा गया है कि नंबरों को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो I के लिए कोड क्या है, I के लिए कोड है 7, यानी कि 7 7, और T के लिए कोड कौन सा है, T के लिए, तो T के लिए कोड है आपका 6, यानी कि ये वाला जो प्राइस है ये है 776। निक देखो निक, तो N 1 2 3 4 5वें नंबर पर है N, 1 2 3 4 5वें नंबर पर 4, यानी कि 4। आई है 7वां आपका, कौन सा 7वां। सी आपका कौन सा है 8, सी का कोड हो जाएगा 8 और के का कोड हो जाएगा 9, यानी कि 4789 रुपए का एक ये है और 776 का ये है। हमसे पूछा कुल कितनी धनराशि, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब आप कहोगे 47 और 7 होते हैं 4700 और 700 होते हैं 5400,
और 76 89 और जोड़ेगा, यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब बताओ 5400 में जब हम आपका 89 और 76 जोड़ेंगे तो 5565 आएगा, 5665। आप बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्टली दिमाग में ही कैलकुलेशन करके इसका आंसर सी दे सकते हैं। क्या दे देंगे? डायरेक्टली इसका आंसर सी दे देंगे। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा आसानी से कर पाओगे, कोई समस्या नहीं है। यहां पर उसने क्या करा, इनके कोड आपको दे दिए, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जैसा सवाल मैंने आपको अभी ये वाला करवाया था, कुछ उसी प्रकार का सवाल है ये, और ये पूरा इस प्रकार से आपके सामने परीक्षा में आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज देकर। बताओ आंसर क्या है। नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे से कूट हैं। दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए। यानी कि आपको एक शब्द दिया गया है बीस्ट। इस बीस्ट को अगर मैं इन कोड के आधार पर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा बताओ, है ना। वेरी गुड। ठीक है जी। अब इस सवाल को आपको बताना है कि आपको शब्द दिया गया है बीस्ट। कौन सा बीस्ट शब्द आपको यहां पर दिया गया है। ओके, बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। भैया बिल्कुल स्लो है ना। ओके भाई, और स्लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीजें सरल चल रही हैं इसलिए, है ना, बिल्कुल स्लो चलेंगे, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप कहोगे हमारा पेपर क्या है, अभी काफी टाइम हमारे पेपर में, तो हम धीरे धीरे चीजों को अच्छे तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन थोड़ी स्पीड आप भी बढ़ाओ, है ना, थोड़ी स्पीड आपको भी बढ़ानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप और बच्चों से पीछे ही रह जाओ। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा प्रयास करो जल्दी करने का, है ना। चलो, अब आप देखोगे बीस्ट, तो देखो बी कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो बी के लिए ये वाला कोड हो गया, ठीक है। इसके बाद ई के लिए भाग है, क्या है, ई के लिए भाग है, ठीक है। ए के लिए क्या है, प्लस है, ए के लिए क्या होगा, प्लस होगा आपका, ठीक है। एस के लिए क्या है आपका, हैज है, एस के लिए बचा क्या, टी, और टी के लिए क्या है आपका, ये दो डंडे हैं, 1 2 प्लस हैज, ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें, ठीक है, क्लियर है। चलिए, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आपका बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। चलो भाई अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जस्ट को ये लिखा जाता है और लेट को ये लिखा जाता है, तो टेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आए, तो आप सबसे पहला काम ये करो कि जैसे यहां पर भी टी दिया है और यहां पर भी टी दिया है, तो ये देखो कि क्या टी के लिए एक जैसा ही सिंबल यूज हुआ है। जी हाँ, टी के लिए डॉलर और यहां पर भी टी के लिए डॉलर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि जिस लेटर के लिए, जिस अक्षर के लिए जो चिन्ह यूज हो रहा हो वही यूज होगा, और उसी से आंसर आपका आ जाएगा, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा, बताओ टेस्ट को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बताओ टेस्ट को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। भाई कह रहे हैं बी और डी दोनों सेम है। किसने कहा बी और डी दोनों सेम है? ये हैज का साइन है। कौन सा, हैज का, जबकि ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, उसका साइन है, अलग है ये चीज। बी और डी सेम नहीं है। चलो ठीक है, ओके भाई, कोई बात नहीं है। बताएंगे आप इस सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। तो देखो इन सवालों को जल्दी करने का तरीका ये है, हमसे पूछा है टेस्ट, क्या पूछा है, टेस्ट का कोड पूछा है, TASTE, टेस्ट का कोड, ठीक है। अब आप देखो टी के लिए कोड क्या था, यहां पर टी के लिए डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर भी टी के लिए डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जहां जहां पर टी लिखा है वहां वहां पर डॉलर आएगा या नहीं।
आप कहोगे बिल्कुल आएगा, यानी कि पहले और चौथे स्थान पर डॉलर आना चाहिए, आंसर वो होगा। ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ आ रहा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले और चौथे स्थान पर डॉलर आ रहा है, और यही इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा बिना बहुत ज्यादा समय को लगाए। हमने पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया, हमने ए का कोड नहीं ढूंढा, हमने ई का कोड नहीं ढूंढा, हालांकि ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएगा जल्दी। बहुत बड़ा बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो हमने देखा टी के लिए डॉलर है, पहले और चौथे स्थान पर डॉलर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पहले और चौथे स्थान पर डॉलर है। ए के लिए कोड कौन सा है? ए के लिए जो आपका कोड है वो ये है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एस, एस के लिए कोड कौन सा है? तो देखो एस के लिए कोड है परसेंटेज, ये हो गया आपका परसेंटेज। ई के लिए कोड कौन सा है? तो ई के लिए ये स्टार बना हुआ है, क्या? ई के लिए आपका एक तरह का इस ये स्टार बना हुआ है, तो देखो यही हमारा पूरा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अलग टाइप है, ये एक नया सवाल है, बताएंगे इसका उत्तर क्या हुआ। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं मान लीजिए टारगेट आरआरबी एएलपी एग्जाम, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा टारगेट आरआरबी एएलपी एग्जाम। अगर किसी कूट भाषा में इसको कैसे लिख दिया जाता है? एएलपी एग्जाम आरआरबी टारगेट। तो आपको बताना है कि ड्रीम लोको पायलट इंडियन रेलवे को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताएं इसमें क्या है। पहले हम उस वाले जो अभी अगला सवाल है उसे करने से पहले एक इस टाइप को समझेंगे, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाओगे फिर आप दे पाओगे, है ना। देखो अभी आपसे यहां पर कहा गया, तो ये होता है एक डिक्शनरी कोडिंग। कौन सी कोडिंग है ये? इसे हम डिक्शनरी कोडिंग कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्दों में सबसे ABCD में जो अक्षर सबसे पहले आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। सबसे पहले ए आता है तो ए वाला शब्द ले लिया, फिर ई आता है तो एग्जाम वाला शब्द ले लिया, फिर RRB आता है तो LR आता है, फिर लास्ट में टी आता है तो टी वाला शब्द ले लिया। अब इसके आधार पर मुझे आप लोग इसका उत्तर दो क्या होगा, है ना। अब आप मुझे इसके आधार पर इस वाले का उत्तर दो कि क्या होगा। इसे हम डिक्शनरी कोडिंग कह देते हैं, बिल्कुल, है ना। इसे हम डिक्शनरी कोडिंग, यानी कि इसमें क्या होगा कि डिक्शनरी में जो शब्द जिस अकॉर्डिंग आएंगे उसे वैसे लगा देते हैं। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट पहले आए, फिर RRB, फिर एग्जाम, फिर ALP, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर के विपरीत क्रम में लगा देते हैं। चलो, तो अब कैसे होगा ये? अब आप ये बताएं, आप देखेंगे कि इन DLP, इनके पहले पहले अक्षर देखो, DLPIR, सबसे पहले क्या आएगा? आप कहेंगे डी आएगा, तो ड्रीम का ड्रीम रहेगा, ठीक है। अब एल पहले आता है, PI या R, तो आप कहेंगे आई पहले आता है, ड्रीम इंडियन, ड्रीम इंडियन। अब आएगा लोको, ड्रीम इंडियन लोको। अब क्या आएगा? पायलट, पायलट। और लास्ट में क्या बचेगा हमारा? रेलवे। लास्ट में हमारा क्या बचेगा? रेलवे। क्लियर है? तो इस प्रकार का सवाल आएगा, आप कर पाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे। DILPR, DILPR, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगला सवाल अगर मैं इसी को ले लूं, अगर मैं अगला सवाल इसी को ले लूं, देखो, और कोड देखना कैसे बदल जाएंगे।
तो अब हमें जब इन चीजों को सीख जाते हैं, फिर हमें क्या है कि अपना खुद का दिमाग काफी दौड़ाना पड़ता है अलग अलग तरीके से। प्रैक्टिस फिर हमें क्या है, परफेक्ट बनाती है। हम बस इन चीजों को समझ जाएं कि अच्छा ये ऐसे हो रही है। अब देखो, अब मैं ऊपर वाले का कोड क्या बना रहा हूं यहाँ पर। ऊपर वाले का जो आपका कोड है वो ये है कि अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा बताओ, बताएंगे? कि अगर ये जो आपका लिखा है TRAE, इसका कोड टारगेट RRB ALP एग्जाम का कोड ये है, तो इसका कोड कौन सा होगा? ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या करना है, डिक्शनरी में आप ABCD पढ़ी है, जिन्हें नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूं। आपने ABCD पढ़ी हुई है, यस और नो, है ना? तो जो ABCD आपकी होती है, तो पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D, फिर E, फिर F, उसके आधार पे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टारगेट RRB ALP एग्जाम। तो सबसे बाद में कौन सा आएगा? अगर इसे मैं डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाऊं तो टारगेट का T आएगा, फिर RRB। तो इसे डिक्शनरी ऑर्डर के विपरीत क्रम में लगा दिया, है ना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? आप देखोगे ड्रीम, अब सबसे पहले तो ड्रीम आना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम सबसे पहले उसे ले रहे हैं जो सबसे आखिरी में आएगा, यानी कि रेलवे का R, फिर पायलट का P, फिर लोको का L, फिर इंडियन का I और ड्रीम का D। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? RPLID। RPLID इज द राइट आंसर। अपोजिट नहीं है। इसमें क्या कर दिया कि इनके पहले पहले अक्षर लिए, इनके पहले पहले अक्षर लिए और फिर उसे डिक्शनरी ऑर्डर के विपरीत क्रम में लगा दिया। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओ इस सवाल के उत्तर को। अब आप लोग इसका उत्तर देखें, पढ़ें, समझें और बताएं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। आपसे कहा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को बाय फाइनेंस गुड मिनिस्टर स्पीच लिखा जाता है, तो एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? और साथ में 5 4 3 2 1 गिनती भी लिख दी गई है। क्या लिख दिया गया है? 5 4 3 2 1 गिनती भी लिख दी है, बताओ। चलिए, बहुत अच्छी है ना। अब आप इस वाले सवाल को देखो और इसका उत्तर देने का प्रयास करो। ठीक है, चले। ओके, वॉइस क्लियर है, बहुत अच्छे। अब आप एक बार इसके बताएं, इस सवाल को बताएं कैसे करेंगे। कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर इज रिटन बाय 5 फाइनेंस 4 गुड 3 मिनिस्टर टू स्पीच एक, देन हाउ विल एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये देख पा रहे होंगे कि गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब इनमें सबसे पहले क्या लिया? बाय लिया। क्यों लिया बाय? क्योंकि आपकी डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं तो सबसे पहले बाय आएगा, फिर फाइनेंस आएगा, फिर गुड, फिर मिनिस्टर, फिर स्पीच, फिर एक। और गिनती ऐसे ही लिख दी, 5 4 3 2 1। तो देखो, जिनमें गिनती एक से शुरू हो रही है वो तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है जी। इसके बाद आप दीजिए, बताओ कि एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप, इसमें शुरुआत अबाउट शब्द से होगी, तो आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत अबाउट से हो रही हो। तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गई और बिना ज्यादा समय दिए हम इस सवाल को कर पाए। ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? जो ऑप्शन सी है आपका, ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसे हुआ सी? तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहला अक्षर जो डिक्शनरी ऑर्डर में आता है, एक्साइटेड अबाउट हॉलीडे इन यूरोप, तो हमने अबाउट को सबसे पहले ले लिया।
फिर हम 5 4 3 2 1, तो एक ही अक्षर ऐसा है आपका ऑप्शन सी। पूरा सवाल हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना पड़ा। जो लोग ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि गिनती 1 2 3 4 5 ना लिख करके 5 4 3 2 1 हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कंफर्म है? कोई समस्या? ठीक है भाई, बिल्कुल। समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, चलो देखो, यहाँ पर कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर को क्या लिखा जाता है? बाय फाइनेंस गुड मिनिस्टर स्पीच। और ये रेंडमली 5 अक्षर हैं, तो हमने 5 4 3 2 1 लिख दिया है, इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर देखेंगे बाय फाइनेंस गुड मिनिस्टर टू, ऐसे लिख दिया। तो इन गुड स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर में सबसे पहले क्या आ रहा है? बाय, एक शब्द आ रहा है, संख्या नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इसमें चेक करूं तो ई पहले आएगा, ए पहले आएगा। आप कहोगे ए पहले आएगा, तो ना तो ये आंसर हो सकता, ना ये हो सकता, और ना ही ये हो सकता। अब ए या सी में से एक होगा, है ना? ए या सी में से एक होगा, है ना? अब ए या सी में से एक होगा। अब ठीक है जी, अबाउट यूरोप एक्साइटेड हॉलीडे इन। आप अगर और देखोगे, सबसे पहले हमने अबाउट ले लिया, अब यूरोप और एक्साइटेड में पहले कौन सा आएगा? तो यूरोप आता है, जबकि यहाँ पर एक्साइटेड है, इसलिए ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आसान है, कर लेंगे। आगे बढ़ जाएं। भैया मैं दोबारा समझा चुका हूँ, तीसरी बार समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है सर, अगर दूसरे ऑप्शन में भी ए होता, कहां पर दूसरे ऑप्शन में ए होता? कहां पे बता रहे हैं आप? यहाँ पे अबाउट यूरोप एक्साइटेड, हमने इसे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, हमारे शब्दकोश क्रम के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाएं अब हम। बिल्कुल। अच्छा चलो, इसी प्रकार का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक सवाल है, हाउ आर यू? हाउ आर यू? ठीक है, इसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है यू हाउ आर। ठीक है, अब यहां पर लिखा जाता है आई एम फाइन। आई एम फाइन, बताओ इसे कैसे लिखा जाएगा? बताएंगे इसे कैसे लिखा जाएगा? आई एम फाइन, इसे कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्या है? हाउ आर यू को यू हाउ आर लिखा जाता है, तो आई एम फाइन को क्या लिखा जाएगा? बताएं। अच्छा, अगर पहले में भी, अगर पहले में, अभी बताते हैं, उससे पहले आप इसे देखें, है ना? तो यहाँ पे क्या है? फाइन। तो यहाँ पर आप देखो, हाउ आर यू में अगर आप देखोगे तो आर शब्द सबसे पहले आएगा, फिर आओ फिर यू डिक्शनरी में। लेकिन यहाँ पर अब डिक्शनरी को भी अपोजिट, पहले सबसे लास्ट में आने वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? आपका आई आएगा, फिर आपका फाइन आएगा, और उसके बाद आपका ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए फाइन आ, ए फाइन एम, है ना? ए फाइन एम इज द राइट आंसर। अच्छा, अब एक भाई ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम इस सवाल में, इस सवाल में अगर हम यहाँ पर 5 4 3 2 1 कर देते तब क्या आता? यही सवाल था आपका, 5 4 3 2 1 अगर कर देते तब भी देखो, शुरुआत तो अबाउट से ही होगी। अबाउट, अबाउट 5 5। अब देखो, एक्साइटेड, एक्साइटेड शब्द पहले आएगा या यूरोप शब्द पहले आएगा? ई। अब आता एक्स पहले आता है या यू? यू पहले आता है, तो पहले यही आएगा, ये इस वजह से नहीं हो सकता। अभी हम इसके बाद जो क्लास पढ़ेंगे अगली, वो डिक्शनरी ऑर्डर की ही पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक बार आप सभी मुझे कंफर्म कर दो। चलो
भैया मैं स्लो ही चल रहा हूँ आशुतोष भाई, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो नहीं चला जा सकता। ठीक है, चलें अब हम आते हैं अपने अगले प्रकार के सवालों की तरफ, और ये अच्छे लेवल के सवाल माने जाते हैं। इन सवालों में क्या होगा समझो, आपको एक निर्देश दिया जाएगा पहले, आपको एक निर्देश दिया जाएगा पहले, फिर आपको कुछ शर्त दी जाएगी। क्या? पहले कुछ निर्देश दिया जाएगा, फिर कुछ शर्त दी जाएगी, और उस शर्त के आधार पर ही आपको उत्तर देना होगा। कमेंट नीचे करो। ठीक है, चले आप देखेंगे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह और उसके बाद अंकों प्रतीकों के 4 संयोजन दिए गए हैं। निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम के शर्तों के आधार पर आपको पता लगाना है कि कौन सा संयोजन एबीसीडी अक्षर समूह को सही ढंग से निरूपित करता है और उस संयोजन को के नंबर को अपने उत्तर के रूप में, यानी कि ये बस एक आपको लैंग्वेज लिखी है, कुछ भी नहीं। सवाल शुरू होता है यहाँ से, वो लैंग्वेज है, किसी भी काम की नहीं है। अब आपका जो मेन सवाल है, अच्छा सवाल है, वो शुरू होता है यहाँ पर। आपको कुछ शर्तें दे दी जाती हैं। ठीक है, आपको एक शब्द दे दिया जाता है और इनके कोड दे दिए जाते हैं। क्या? पी के लिए 1 है, एम के लिए 7 है, ए के लिए 2 है, डी के लिए ऐसे है, ई के लिए परसेंटेज, के लिए डॉलर, ये आपको कुछ कोड भी दे दिए गए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इनमें शर्त, एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं करके, एक सवाल आपको करके मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर आप करेंगे। पहली शर्त दी गई है, यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। पहला और अंतिम अक्षर स्वर। अच्छा, आप जानते हो स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं? ये तो आप सभी जानते होंगे। स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं बताओ? तो जो ए ई आई ओ यू होते हैं ये तो हैं आपके स्वर, और व्यंजन की अगर हम बात करें तो बाकी के जितने भी बच रहे हैं, एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे होते हैं व्यंजन। ये होते हैं स्वर, ये होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, अब आप देखोगे यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, क्या दोनों स्वर हैं? नहीं, तो ये शर्त हमारी काम नहीं कर रही, समझ लेना पहले, है ना। यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है और अंतिम अक्षर एक स्वर हो तो दोनों को उस व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाता है। यानी कि देखो, पहला व्यंजन है, जी हाँ, दूसरा अंतिम स्वर है, जी हाँ। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों को, यानी कि पहले और आखिरी दोनों को व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। यानी कि व्यंजन में एम का कोड क्या है? एम का कोड है 7, तो शुरुआत और अंत 7 से होगा। किससे होगा? 7 से होगा। ए का कोड क्या दिया है? ए का कोड दिया है 2। ठीक है, डी का कोड क्या दिया है? डी का कोड दिया है ये 8 जैसी एक संख्या। ठीक है, एफ का कोड क्या है? एफ का कोड, तो एफ का कोड है @ का साइन। डब्ल्यू का कोड क्या है हमारा? डब्ल्यू का कोड है 9। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 728 @97। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका जो ऑप्शन डी है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन ए नहीं है भाई, पूरा देखो। 728 @9। ई का कोड क्या है? ई का कोड परसेंट, सॉरी, एक मिनट रुके। हाँ, ई का कोड देखो, आप लोग गलती क्या कर रहे हो? आप लोग गलती ये कर रहे हो कि ई का कोड आप परसेंटेज लगा रहे हो इसलिए ए बता रहे हो, लेकिन नहीं। यही तो इस सवाल की खास बात है। इस सवाल की खास बात ये है कि इसने ये शर्त ये वाली फुलफिल हो रही है, तो इस शर्त के अनुसार तो दोनों को उस व्यंजन के कोड के कोडबद्ध से, यानी कि जो व्यंजन का कोड है ना इस एम का, इससे कोडित किया जाएगा लास्ट वाले को भी। इसलिए इसका उत्तर डी होगा, ए नहीं होगा। समझे बात को आप? ये एक अच्छा सवाल है जो आप सभी से ज्यादातर गलत हो जाता है। आप कह रहे हैं सर ई का तो परसेंटेज है, बिल्कुल सही बात है आपकी बात बिल्कुल सही है कि ई का परसेंटेज दिया है, लेकिन ये शर्त लग रही है कि अगर पहला और आखिरी क्या है, आपका पहला व्यंजन आखिरी स्वर है, तो दोनों उस व्यंजन, यानी कि जो पहला व्यंजन है उसी के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा, और व्यंजन का कोड 7 है। इसलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। अभी आगे आप और सवाल करोगे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब
क्या हमें इस सवाल को पूरा करने की जरूरत भी थी? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे यहाँ पर कि आपने देखा पहला व्यंजन है, आखिरी स्वर है। दूसरी आपकी क्या लग रही है? दूसरी वाली आपकी शर्त लग रही है। एम का कोड है 7, यानी कि आपको ये पता लग जाना चाहिए आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत भी 7 से हो, जिसका अंत भी 7 पर हो। इन तीन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब अगला उत्तर आप लोग बताओगे। अगले सवाल का जो उत्तर है वो आप लोग बताएं। शर्त आपको यहाँ पर दी गई है, शर्त आपको यहाँ पर दी गई है। अगला उत्तर आप लोग बताएं। ठीक है ना? एक ही शर्त लागू होगी, वो आपको अपने आप ही पढ़ते हुए ही पता लग जाएगा। अगर वोवल दिया होता तो भाई शर्त देख लो यहाँ पर। अब देखो अगला सवाल देखो, यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो। अब देखो पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर नहीं है तो ये शर्त नहीं लग रही। यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, ये भी शर्त नहीं लग रही। यदि पहला अक्षर स्वर हो तो ए ई आई ओ यू पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, जी हाँ अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी कि ये वाली शर्त लगेगी। तो दोनों को स्टार से कोडित किया जाएगा, दोनों को यानी कि पहले और आखिरी को स्टार से कोडित किया जाएगा। उत्तर वो होगा जिसकी शुरुआत और अंत दोनों किससे हो रहा हो? स्टार से हो रहा हो। एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जिसकी शुरुआत और एंड दोनों स्टार से हो रही है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। हमें यहाँ पर पूरा सवाल नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पर पूरा सवाल नहीं करना पड़ा। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेट भाई आज नहीं हो पाया है, मैं कल से सारे सवालों का इंग्लिश ट्रांसलेट जरूर लेकर के आऊंगा। क्लियर है? अब जब आपने दोबारा चीजों को समझा, सीन टू करके ये वाले ये दिखाओ, ये दिख नहीं रहे बच्चों को। अब आप यहां पर देखेंगे कि कितनी आसानी से आपने इस सवाल को कर लिया है ना, धीरे धीरे। अभी और बहुत सारे सवाल मैं ऐसे लेकर आया हूं आपके लिए जिससे कि आप खुद ही करो। चलो अगले सवाल का उत्तर बता दो अब क्या है। अगले सवाल का उत्तर बता दो अब क्या है, एक बार जल्दी से। चले बताएंगे अगला सवाल। देखो चिंटू रहने दो। बिल्कुल, आपसे कहा गया है कि देखो फिर से पढ़ो, यदि समूह में पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही स्वर हैं, दोनों स्वर नहीं है। ठीक है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, ऐसा भी नहीं है। यदि पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि इन तीनों में से कोई सी भी शर्त नहीं लग रही, इन तीनों में से कोई भी शर्त आपकी नहीं लग रही। तो अब हम क्या करेंगे? डी का कोड क्या दिया है? डी का कोड अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे थोड़ा सा सेट कर देता हूं, 1 मिनट रुको, अभी दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को? चलो, आपसे पूछा था, अब यहां पर देखो तीनों में से कोई भी शर्त नहीं लग रही तो सीधे सीधे रख दो। डी का कोड कौन सा है? डी, देखो डी का है, डी। डी का कोड ये 8 है, 8 जैसी एक संख्या 8 है। ठीक है, वी क्या है? वी, तो आप देखोगे इसमें वी कहां पर है? वी है आपका ये, यानी कि कॉपीराइट वाला साइन है। कौन सा साइन है? कॉपीराइट वाला आपका साइन है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है आपका? यू। अब यू आप देखेंगे कहां पर है? यू, तो यू के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू के लिए, यू के लिए आपका 4 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद आप देखेंगे एफ, एफ के लिए कौन सा कोड है? एफ के लिए एट द रेट का साइन है। एफ के लिए कौन सा साइन है? एट द रेट का साइन है। ए और एम, तो ए एम के लिए 7 है और ए के लिए क्या है आपका? ए के लिए 2 है, यानी कि 27। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से? अब इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा देख लेंगे एक बार। चले, तो अब देखेंगे 8C, 8C4 ये नहीं होगा। 8 कॉपीराइट 4 एट द रेट 27, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? जो सी ऑप्शन है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? पहले सवाल से आगे बढ़कर हमने 3 सवाल करे, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? अब अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, 3 सवाल इस पर आधारित हैं। इन तीनों का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप लोग दो, है ना, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो
तो आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए पढ़ने लायक नहीं है। हमें यहाँ पर ये दिया है, पहला सवाल आपके सामने, शर्तें आपको ये दी हैं, शर्तें आपको ये दी हैं और ये लेटर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखो नंबर को प्रतीकों से कोड किया गया है या फिर अक्षर से कोड किया गया है। पढ़ो और बताओ आंसर। पहला पहला पढ़ो क्या है। एक ही शर्त लागू होगी। अगर शर्त नहीं लगेगी तो आप क्या कर देंगे, हाँ वो 8 नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम आप उस कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि टाइपिंग जो भैया करते हैं उन्होंने 8 ही बना दिया सब जगह, इसलिए फिर मैंने उसे 8 ही मान लिया। ठीक है, अगर वो आपका क्या है, अगर तीनों शर्त नहीं लगेंगी तो फिर हम सीधे सीधे कोडित कर देंगे, सीधे सीधे। फिर हमारा वो सवाल कैसा हो जाएगा, अगर कोई भी शर्त नहीं लगेगी तो फिर वो सवाल हमारा इस तरीके से हो जाएगा, बस जिसके लिए जो कोड दिया है वो लगा दो, और अगर शर्त लग रही है तो लगाएंगे। अब इस वाले सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एम का कोड 7 है। हाँ तो एम का कोड 7 ही तो बताया है। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। चिंटू लगाओ। चलिए, आप देखेंगे कि आपसे पहली शर्त दी गई है, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों को गुणा के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। अब पहला और अंतिम सम विषम तो जानते हो, तो पहला और अंतिम नहीं है विषम, इसलिए ये गलत। यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। यानी कि अब देखो, पहला भी सम है अंतिम भी सम है, यानी कि शुरुआत और एंड कौन से साइन से होगी, डॉलर के से। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, एक ही ऑप्शन ऐसा है उत्तर। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, है ना। डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं कि इसका पहला और आखिरी दोनों ही क्या है, डॉलर है। तो बस, अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 8 का कोड क्या था, के है, तो 8 के लिए के, 7 के लिए क्या है, ई है, 6 के लिए क्या है आपका, 6 के लिए एफ है, 9 के लिए क्या है आपका, एम है। यानी कि आप देखो डॉलर, के, ई, एफ, एम, डॉलर। तो हम यहाँ पर पूरा सवाल सॉल्व ना करके सिर्फ शुरू इनसे ऑप्शन को भी हटाकर एलिमिनेट कर सकते हैं, जल्दी आंसर लगेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट सीन 2 लगाओ भैया, देखेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, देखो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बढ़िया लेवल के सवाल हैं ये सभी, ऐसे सवाल आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। भाई नाम लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं सबके नाम लेता, लेकिन नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होता, अफसोस, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, चलो जिस दिन सिलेक्शन ले लोगे उस दिन लिया जाएगा नाम। अब 7 1 आपसे कहा गया है, यदि पहला अक्षर अंतिम विषम हो, ये तो पहला और अंतिम विषम नहीं है, पहला और अंतिम सम नहीं है। यदि अंतिम अंक 0 हो तो इसे हैज के रूप में कोड किया जाता है। देखो वैसे 0 को आर से कोड किया जाता है, लेकिन अगर 0 अंतिम हो तो इसे हैज के तौर पर दिखाया जाएगा। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा भाई, बाकी तो नहीं हो सकते। ठीक है, 7 के लिए कोड क्या है, ई है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन बी, यही उत्तर है। कैसे लगा लिया हमने। हाँ, अगर इनमें से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट ना हो पाए तो फिर आप पूरा सॉल्व कर लो, है ना। तो आप देखोगे, देखो 7 के लिए क्या कोड है, ई है 7 के लिए कोड। 1 के लिए कोड क्या है आपका, परसेंटेज है। तो आप देखोगे 1 के लिए परसेंटेज है। 3 के लिए क्या कोड है, स्टार वाला साइन, 3 के लिए स्टार। 5 के लिए क्या है, बी है, 5 के लिए बी है। 4 के लिए क्या है, ए है। और ओ के लिए आप यहां से डायरेक्टली आर नहीं लगाओगे, आपको देखना ओ को हैश से करते हैं, किससे, हैश से। तो इसका आंसर ये, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हम पहले और आखिरी से ही इस सवाल को जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल इसी प्रकार का एक लास्ट सवाल है, इसका उत्तर और आप लोग दे दो तो मैं ये मानूंगा कि हाँ आप अब इस प्रकार के किसी भी सवाल को नहीं छोड़ोगे और बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा। उसका कारण ये है कि हमने जो, आप लोगों ने जो पैसे खर्च करे हैं, जो बैच लिया है,
वो पढ़ाई करने के लिए लिया है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, ना कि आपने इसलिए लिया कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं, आप कमेंट करो मैं आपको जवाब दूं। वो सारे जवाब आपको डाउट ग्रुप, जो डाउट ग्रुप में आप ऐड हुए हो उसमें रात में 8 से 10 1 घंटे में एक मैसेज आप भेज पाओगे, उसमें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, चलो। हाँ, सभी का कमेंट दिख रहा है। अगला सवाल बताओ। तो आप देखेंगे कि यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, पहला अंतिम विषम नहीं है। यदि पहला और अंतिम दोनों सम हो, ऐसा भी नहीं है। यदि अंतिम अंक 0 हो तो ऐसा भी नहीं है। अब क्या होगा, सिंट लगा दो, कर दो। चलो, तो अब हमें क्या है, तीनों में से कोई सी भी शर्त फॉलो नहीं हो पा रही भाई, तीनों में से कोई सी भी शर्त फॉलो नहीं हो पा रही। तो हम क्या करेंगे, 7 का कोड क्या है, ई है। 7 का कोड ई है। 6 का कोड क्या है हमारा, 6 का कोड, तो 6 का कोड एफ है। ठीक है। 5 का कोड क्या है, बी है 5 के लिए। 0 के लिए कोड क्या है आपका, आर है। 0 के लिए कोड आर है। 8 के लिए कोड कौन सा है, के है। और 2 के लिए कोड कौन सा, एट द रेट। यानी कि EFBR के एट द रेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, ए ना होकर के सी होगा। जितने भी लोग ए आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो बताओ। आप कह रहे हैं कि हैज, 0 के लिए हैज कब आएगा, जब 0 अंतिम अंक होगा। 0 अंतिम नहीं है तो 0 के लिए आर ही आएगा भाई, ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर है 12वां। ठीक, वो सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर 3 सवाल और नए टाइप के कराने वाला हूं, और इसी के साथ आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट, और बहुत ही शानदार तरह से आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि इस सैटरडे यानी कि परसों आपकी जो क्लास है वो किसी कारण से नहीं हो पाएगी, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है। मंडे से आपकी क्लास क्या है, कंटिन्यू चला करेगी अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि आज इस हफ्ते जो आपकी क्लास है ये कल और होगी, परसों नहीं होगी। आज मैं इसलिए बता दे रहा हूं जिससे कि आप परसों इंतजार ना करके इन सभी चीजों का रिवीजन करें। ठीक है, चल अगला सवाल देखो कि एक निश्चित कोड प्रणाली में पेपर को ऐसे लिखा जाता है तथा सब्जेक्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो काउंसिल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ग्रुप में आपको कैसे ऐड होना है, ये आप जब अपने ऐप को खोलते हो तो यहाँ पर लाइव क्लास का ऑप्शन आता है, उसके बगल में रिकॉर्डेड का ऑप्शन आता है, उसी के बगल में एक ऑप्शन आता है टेलीग्राम का। जब आप उस टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक लिखा हुआ मिलेगा, और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तुरंत आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। चलो इस सवाल को बताएंगे एक बार जल्दी से। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेपर, है ना, पेपर, और इसे क्या कर दिया गया है, PERPA। तो देखो जब आप इन सवालों को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे अक्षर तो यही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या, इतने आधे पोर्शन को, PER वाले पोर्शन को इधर रख दिया और इधर के 2 अक्षरों को यहां रख दिया। अगर मैं सब्जेक्ट में बात करूं, सब्जेक्ट वाले में, तो आप देखोगे इधर के 4 को यहां उठा के रख दिया और इधर के 3 को यहां उठा के रख दिया, ये इसका बन गया। ठीक है, हमसे कहा है काउंसिल के लिए, किसके लिए, काउंसिल के लिए। काउंसिल देखो है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 7। तो हम NCIL को यहां उठा लेंगे, NCIL और COU, NCIL COU, NCIL COU, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ए जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप हो सकते हैं वो सभी हमने इसमें डिस्कस करे, बाकी आप सभी चीजों को प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में नॉइस को। देखो हमने जो नंबर कोडिंग पढ़ी थी ना, हमने जो नंबर कोडिंग वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने काफी सारे पैटर्न पढ़े, और हमने क्या करा, हमने लेटर कोडिंग में काफी सारे पैटर्न पढ़े। तो वो पैटर्न एक दूसरे पर भी लागू होते हैं, यानी कि जैसे हमने लेटर कोडिंग में ऐसे ऐसे पढ़े थे ना क्रॉस पैटर्न, तो ये क्रॉस पैटर्न हो सकता है नंबर कोडिंग में भी काम कर जाए। ठीक है, इसके लिए मैं कल एक क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की स्पीड में।
एक निश्चित कूट भाषा में नॉइस को क्या लिखा जाता है, देखो NOI, आप ध्यान से देखेंगे अगर यहीं पर NOISE 5, 9, 14, 15, 19 यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू है। आप देखो अगर मैं इस नॉइस को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दूं तो सबसे पहले ई आएगा, इस ई के बाद हमारा आई आएगा, आई के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है और ओ के बाद एस आता है। ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की 9, एन की 14, ओ की 15, एस की 19। यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, जो शब्द आपको दिया है, ठीक है, अभी मैं 13वां रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप देखेंगे जो आपको शब्द दिया है इससे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है, डी आता है, डी के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद टी आएगा। इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे, एक की एक, डी की 4, एम की 13, एन की 14, ओ की 15 और टी की 20। उत्तर क्या है, 1, 4, 13, 14, 15, 20। 1, 4, 13, 14 गलत, ये भी नहीं होगा। 1, 4, 13, 14, 15, 20, 18 नहीं होगा। मैं कुछ भूल रहा हूं यहाँ पर, आर भूल गया, कौन सा भूल गया, आर मैं यहाँ पर भूल गया, आर और लिख लो, आर टी यानी कि 18, 20, ठीक है। तो 1, 4, 13, 14, 19, 20 नहीं होगा, 18, 20 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम इसमें, तो मैंने आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोडिंग बताई थी, अब यहां पर डिक्शनरी ऑर्डर को नंबर में बदल दिया, ठीक है। 13वां सवाल कैसे हुआ भाई, 13वां सवाल ऐसे हुआ कि आपने देखा इधर के जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है, इसे हमने इधर कर दिया और इधर वाले पार्ट को हमने यहां कर दिया, ठीक है। चलो अब ये लास्ट सवाल है आपका आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। हाँ, आर भूल गया था मैं, अब मैंने ठीक कर दिया उसे, ठीक है, बिल्कुल। मैं उस टाइम पे आर थोड़ा सा भूल गया था लिखना जल्दी में, अब उसे क्या है, ठीक कर दिया। चलो, इसका मतलब आप आर समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। अगला देखो, यदि POUNDAGE को NOPUEGAD लिखा जाता है, लगाओ लॉजिक, यहां पर क्या हो सकता है, लगाओ लॉजिक क्या होगा। तो स्टैंपिंग को क्या लिखेंगे, किसे, STAMPING को क्या लिखा जाएगा, बताएं, है ना। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि कुछ जुड़ा घटा तो नहीं है, POU यहीं के यहीं हो रहे हैं। आप जब इसे ध्यान से देखेंगे PONUN को, तो एन सबसे पहले आता है, फिर ओ आता है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फिर पी आता है और अंत में यू आता है। यानी कि शुरू के जो 4 अक्षर हैं इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दो, तो पहले ए, फिर एम, फिर एस और फिर टी, ठीक है। फिर जो DAGE है, क्या इसे भी डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाया है, तो आप कहोगे नहीं। इसे कैसे लगाया है कि जो सबसे आखिरी में था उसे यहां रख दिया, जी को यहां रख दिया, ए को यहां रख दिया, डी को, यानी कि एक ही सवाल में 2-3 तरीके की कोडिंग लगा दी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जी को यहां रख देंगे, एन को यहां रख देंगे, आई को यहां और पी को यहां। तो एक सवाल में भी देखो किस प्रकार से बढ़िया इसे कठिन बनाने के लिए किया गया। तो देखो टी से शुरुआत वाले तो हो नहीं सकते। अब AMST, हमारा आंसर आधा तभी हो चुका था जब हम इतनी बात समझ गए थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप सभी दोस्त मुझे कहां पर दोगे, रात में जब आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा तब आप मुझे इसका उत्तर देंगे और बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपकी क्लास जो है वो कल होगी। कल हम जितनी भी हमने 4 दिन में टाइप पढ़े हैं कोडिंग टू कोडिंग के, उन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद, है ना, बिल्कुल मैं बता दूंगा, कल की क्लास में करा दूंगा। और फिर डिक्शनरी ऑर्डर का टॉपिक जो है वो हम मंडे को करेंगे, और सैटरडे को आपकी ये क्लास नहीं होगी, तो आप रिवीजन सैटरडे को कीजिएगा। मिलते हैं आपके कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।